अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे इमली के फ़ायदे। इमली और आलू बुखारे का शरबत पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया इससे मुस्तफ़ीद हो रही है। बहुत अच्छा शरबत होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मी में ख़ास करके इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो लोग गर्मी से परेशान हज़रात, जिन मुल्कों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वो इसको इस्तेमाल करते रहते हैं और सदियों से इसको करते आ रहे हैं। इमली और आलू बुखारे के साथ आप मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे, आपका जी चाहे। आप इसमें बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, पिस्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस किस्म का भी आपको जो है वो फ्रूट आप समझ रहे हैं कि इसके साथ जो है वो बेहतर है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठंडक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है इमली जो है। इमली ठंडक के लिए भी ज़बरदस्त चीज़ है और मुख्तलिफ़ फ़वाइद इसके मज़ीद और भी हैं जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद कामिल है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इमली एक सदाबहार दरख्त होता है। इस पर नए पत्ते अप्रैल मई के महीने में निकलते हैं। ये दरख्त कभी पत्तों से खाली नहीं होता। इसके बीजों से तेल निकलता है। इसका मजाज खुश्क दर्जा अव्वल और सर्द दर्जा दूम होता है, और इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी वाफर मकदार में पाई जाती है। और इसका जो जायका होता है तो वो तुर्श होता है, थोड़ा सा गले को लगता है। जिस तरह से लेमन का जायका होता है इसी तरह इसका भी होता है, लेकिन इसका जायका थोड़ा ज़्यादा तुर्श होता है। तो नाज़रीन इकराम, ये मैदा और दिल को तक़वियत देती है। वबाई अमराज कोई जहर को दूर करने में इमली बहुत ज़बरदस्त होती है। और इस इमली को अगर पत्तों के साथ रगड़ कर, पत्ते जितने भी हैं सारे पत्तों के साथ अगर आप इसको रगड़ेंगे, इमली की गुठली भी होनी चाहिए और इमली के पत्ते भी होने चाहिए, दोनों चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें रगड़ के आप अगर ज़ख़म पर लगाते हैं, किसी भी किस्म का ज़ख़म अगर आपको होता है, तो ज़ख़म में फ़ौरी तौर पे आराम मिलता है और ज़ख़म ठीक भी जल्दी हो जाता है, पत्ते और गुठली दोनों मिलाकर। भूख की कमी की सूरत में वो क़ुव्वत हाज़मा को बढ़ाने के लिए इमली की चटनी का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। सदियों से इसका इस्तेमाल हो रहा है, सदियों से लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इमली का गूदा जो है वो आप किसी भी सफ़र में अपने साथ रख सकते हैं। सफ़र चाहे किसी किस्म का हो, आप अगर ट्रांसपोर्ट की इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहरी जहाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हवाई जहाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं भी आप किसी सफ़र में हैं, कहीं भी आप अगर दूर जाना पड़ रहा है, तो सफ़र के दौरान आपको उल्टी लगने के आने का ज़्यादा ख़तरा अगर होगा, तो उसके लिए ये बहुत मुफीद है। जिन लोगों को के नहीं रुकती, उल्टी नहीं रुकती, सफ़र के दौरान ख़ास करके वो डीज़ल पेट्रोल से या उसके बू से जो है वो ज़्यादा उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं अक्सर औक़ात लोगों को, तो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप सफ़र में इसको साथ रख सकते हैं। और इसका आप 1-2 गुठलियाँ आप साथ में रख लें वो तो भी ठीक है। अगर आप गुठलियाँ नहीं रखते, थोड़ा सा शरबत बना के आप साथ में रख लें वो भी ठीक है। जिस तरह भी आप साथ में रखें, तो ये सफ़र के दौरान आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त आपका साथ निभाएगा और उल्टियाँ आपको नहीं लगेंगी इसके इस्तेमाल से। उल्टियाँ रोकने में इंतहाई मुफीद चीज़ है ये। हुक्मा के मुताबिक इमली का गूदा, पत्ते, जड़ें, छिलका और रस दवाइयों के लिए बेहतरीन चीज़ है और अक्सर औक़ात दवाइयों में ये इस्तेमाल होता रहता है। पकी हुई इमली हज़म होती है, मसाने की बीमारियों को दूर करती है और फोड़े फिंसियों के लिए, गर्मी दानों के लिए बेहतरीन चीज़ है। खुश्क इमली प्यास की शिद्दत को रोकती है। ये जिगर, हाजमे और अंतड़ियों के लिए निहायत मुफीद है। इमली का जोशांदा दूध और पानी में मिलाकर पीने से बुखार और कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाती हैं। किसी भी इंसान को अगर कब्ज़ का ज़्यादा मसला है, कब्ज़ और बुखार का ज़्यादा मसला है, तो वो इसका जोशांदा जो है वो दूध और पानी में मिलाकर पीने से इसको फ़ायदा हो जाएगा। और कब्ज़ की सूरत में ख़ास करके फ़ायदा, आप अगर ख़ाली इमली का शरबत भी बना के अगर रात को पी सकते हैं, तो फिर भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप सुबह को पिएंगे फिर भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन फ़ायदेमंद बात यह है कि आप रात को 3-4 इमली के दाने जो हैं वो आप गिलास में डालें, 1 गिलास पानी में डालें। 1 गिलास पानी में डालने के बाद उसको पूरी रात उसको पड़ा रहने दें। सुबह को आप जब उठेंगे तो इमली जो है वो थोड़ी सी मेल्ट हो रही होगी। आपने मज़ीद अपने हाथों से उसको मेल्ट कर देना है। मेल्ट करने के बाद एक शरबत जैसा तैयार हो जाएगा
اور اس کو آپ صبح نہار منہ پئیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے، خاص کر کے بخار میں، قبض میں یہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے، اور جگر کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے۔ پیشاب کی جلن بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ پیشاب کی جلن اگر آپ کو زیادہ ہے، پیشاب کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، چھوٹے پیشاب میں خاص کر کے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پیشاب کی نالی میں تکلیف ہوتی ہے، پیشاب جل کر آتا ہے، سڑ کر آتا ہے، پیلے رنگ کا آتا ہے، تو اس کے لیے بھی زبردست چیز ہے، اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا جو جوشاندہ ہے وہ یرکان کی بیماری کا بھی علاج ہے، اور املی کا استعمال ایک حد تک رہ کے آدمی کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جہاں تک اس کے فائدے ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں، تو نقصانات کے اوپر پھر کبھی انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے ہم، اور اس کے مزید جو فائدے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، مزید ویڈیو بناؤں گا اس کے اوپر، تاکہ آپ اس کے فائدوں سے مستفید ہو سکیں۔ امید کامل ہے کہ ناظرین اکرام آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو آگے دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تھینکس فار واچنگ، بی اے پی آلویز، بائے۔